हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्या समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। क्या है? विद्युत चालन तथा ओम का नियम, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एंड ओम्स लॉ का ये है आपका पार्ट नंबर 4। ठीक है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे बिल्कुल अच्छे से बताने वाले। इससे पहले 3 पार्ट आपके कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसकी प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सुपर एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट है, देखोगे अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो पार्ट नंबर 4 होगा वो आपका सुपर बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आप देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में, हिंदी में लिखा कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, समझिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में आपका क्या है? हाइड्रोजन एटम है। इन हाइड्रोजन एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस जिसे नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। चक्कर पर सेकंड, प्रति सेकंड 6.0 इंटू 10⁻15 चक्कर लगाता है। कि पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका नाभिक का, उसके नाभिक का क्या करता है? पर सेकंड इतने चक्कर लगाता है। 6.0 इंटू 10⁻15 चक्कर, रिवॉल्यूशन। ठीक है, वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? इस सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पथ में, सर्कुलर पाथ में इस करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी? करंट कितना होगा? तो वो आपको क्या करना है? करंट निकालना। तो देखिए हमारे बच्चों किस तरीके से इसे सॉल्व करते, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, अनलिमिटेड हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखिएगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, गिवन सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया जाए वो लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन समझ रहे हो, हाइड्रोजन एटम, तो उसके चारों ओर। ठीक है, तो यहां से समझना हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका, हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम, इतना इस पर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, प्रति सेकंड, तो पर सेकंड की बात आ रही है तो टाइम आपको कितना दिया गया है? t इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना दिया गया है? 1 सेकेंड। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या तो n इक्वल टू कितने हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 6.0 इंटू 10⁻15, इतनी चक्कर हैं पर सेकंड में। तो वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? तो यहां हमारे बच्चे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है हमने, क्या कि Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। Q इक्वल टू आई टी होता है। एक और बताया है Q इक्वल टू एन ई होता है, क्योंकि n इसमें आया तो एन ई वाला भी लगेगा, क्योंकि इसमें T आया है तो आई टी वाला भी लगेगा। तो यहां से समझिएगा, जब ये दोनों Q आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं, तो दिमाग लगाइए ये भी आपका कैसा होगा? इक्वल होगा ना, बिल्कुल होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? करंट की वैल्यू चाहिए। तो आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई, एन ई, यहाँ से हमें आई की वैल्यू चाहिए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई अपॉन टी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है बस। तो आपका क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आपकी कितनी? ये है 6.0 इंटू 10⁻15। ठीक है, इंटू, फिर E की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ये है Q, क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन T की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी है? 1।
1 सेकेंड। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9, इसका इसमें क्या 9.6, 9.6 समझ गए, और इनटू इंटू 10 टू द पावर, इसमें से ये माइनस करें तो 10 टू द पावर -4 बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा एम्पियर, आपका आंसर एम्पियर में, ठीक है एम्पियर। चाहो तो इसे और आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये पॉइंट है ना, पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो i इक्वल टू 0.96 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा -3 और एम्पियर, समझ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझिएगा, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या है i इक्वल टू लिखना चाहो तो ये किसके मिली के इक्वल हो जाएगा, तो आपका 0.96 मिली एम्पियर, मिली और एम्पियर, तो ये आपका हो जाएगा एम ए मिली एम्पियर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल जहर तरीके से समझ आया है। अगर भाई समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक बटन को प्रेस कीजिए तुरंत, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा क्या है। एक ताम्र वोल्ट मीटर में, एक वोल्ट मीटर है, उसमें क्या है 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है 3.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आगे समझिए, कैथोड पर प्रति मिनट, कैथोड पर प्रति मिनट निक्षेपित होने वाले Cu पर +2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं +2 आयन के लिए, कॉपर पर +2 आयन जो होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो लिखा है उसमें गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई समझिएगा किस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन सबसे पहले हमें दिया है क्या 3.2 एम्पियर करंट, I इक्वल टू 3.2 एम्पियर करंट गिवन है, ठीक है। कैथोड पर प्रति मिनट, प्रति सेकंड नहीं प्रति मिनट क्या करंट फ्लो हो रहा है, तो प्रति मिनट t इक्वल टू 1 मिनट मतलब 1 मिनट, ठीक है। और मिनट में तो इसका यूनिट नहीं होता है सेकंड में, तो 1 मिनट को किस में चेंज करेंगे सेकंड में, तो कितने हो जाएंगे 60 सेकंड हो जाएंगे, t इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। इनमें होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, n की वैल्यू निकालनी, चलो भाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, तो सबसे पहले आपका क्या होगा q इक्वल टू आई टी, ठीक है, एंड q इक्वल टू एन ई, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी अपॉन ई, तो एन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है 3.2, 3.2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है ई आपका क्या होता है चार्ज होता है, तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पर बात नहीं की गई है, फिर सर किसकी बात की गई है कॉपर, कॉपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कॉपर पर चार्ज कितना होता है +2e होता है, कितना चार्ज होता है चार्ज q इक्वल टू +2e होता है, और 2e e की वैल्यू 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और किया जाएगा, समझ गए, आ रहा है समझ में बिल्कुल ओके। अब क्या करेंगे देखिए बच्चों, n इक्वल टू 3.2 इंटू 60 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19,
ओके, अब देखो इससे ये कट हो गया तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन 10⁻⁻19। ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या है, नीचे निगेटिव है, ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका निकल के आएगा n इक्वल टू 60 इंटू 10⁻+ का ये, ठीक है। ये 60 को क्या लिख देंगे, n इक्वल टू 6 इंटू 10⁻20 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये निकल के आ जाएगी। समझ गए, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, कॉपर पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा और एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकी से मैंने बता दिया क्वेश्चन में क्या करना था, क्या गिवन था। आई होप कि आपको जितना मैंने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको कवर करा दिया है वो एक एक कॉन्सेप्ट आपको माइंड में टच हो गया होगा, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम धमाकेदार। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल अलग हटके, समझिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है। अगर सॉल्व करने की हिम्मत है तो सॉल्व करके दिखाइए। चैलेंज कर दिया बच्चों, चैलेंज। रोकिए वीडियो को, पॉज कीजिए और करने की तुरंत कोशिश कीजिए, करिएगा किस तरीके से सॉल्व करते। फिर उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और कहोगे कि सर बिल्कुल कि ये क्वेश्चन एकदम मजेदार क्वेश्चन है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे बाहर मैं बता रहा हूँ जितना आपको कवर कराया जा रहा उतना कर लो, बस आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक परमाणु में एक एटम है, हिंदी में लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन तो वैसी होती है चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, कैलकुलेशन तो वैसी होती है, ठीक है। बस यहाँ हिंदी लिखी है, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। तो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक परमाणु में, पहले हिंदी में बोल दूं फिर इंग्लिश में बता दूंगा। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर 7 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, की चाल से चक्कर लगाता है। कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब मैं इंग्लिश में बताऊं, एक परमाणु है मतलब एक एटम है, इन एटम, परमाणु के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसकी रेडियस, रेडियस बोले त्रिज्या, और चक्कर जो लगाता है वो कैसे, इस तरीके से गोल गोल। नाभिक किसके अंदर, यहाँ पर होंगे ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारा भाई, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो इस तरीके से सर्कुलर लगाएगा ना, सर्कुलर, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी, इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से चक्कर लगाता है। और किस स्पीड से लगाता है, जिसकी रेडियस आपको दी है कि त्रिज्या आपको कितनी है, 7 इंटू 10⁻⁻11 मीटर रेडियस है। कक्षा में 4.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको दी है, स्पीड दी है इसकी, कितनी स्पीड से ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। कक्षा में इसकी क्या करंट निकालना है आपको, तो दिमाग लगाइए क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मोशन करता है, ठीक है, तो इसका समय निकालें, टाइम निकालें, टाइम टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल सर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड के जस्ट अपोजिट होती है। तो टाइम टी इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ से चलेगा और लौट के यहीं पर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी। और डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, जानते हो, अगर बोले कि इस तरीके से ये परिधि है सर्कमफ्रेंस, और परिधि का क्या होती है इसकी 2πr, दूरी 2πr अपॉन चाल, चाल क्या है v वेलोसिटी के साथ v, ये आपका क्या है टाइम है,
अब इसी की अगर फ्रीक्वेंसी निकालें, आवृत्ति निकालें, तो n इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है। यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1/t की वैल्यू 2πr/v। जिस बच्चे को ये चीज पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएगा। तीसरी संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, तो आपका n इक्वल टू निकल के आ जाएगा v/2πr, ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करें, n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, समझ गए। अब हमें निकालना क्या भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं कि करंट निकालना है, वी नो दैट, टिक, समझ रहे हो। और टाइम आपका क्या हो जाएगा, देखो मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड टाइम की जो टी की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, समझ गए। हाँ, तो यहां से q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT, टाइम समय, ठीक है। और एक q इक्वल टू क्या होता है NE, तो ये दोनों इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो कंपेयरिंग करेंगे तो आपका IT इक्वल टू क्या हो जाएगा NE हो जाएगा, तो आपका I इक्वल टू हो जाएगा NE/T, ये हो जाएगा ना। अब n की वैल्यू ये वाली यहाँ हम पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करने से पहले यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लें, तो सभी की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है देखो, रेडियस r इक्वल टू आपको गिवन है कितनी है, देखो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, दिया गया है कितना, r इक्वल टू 7 × 10⁻11 मीटर रेडियस है, त्रिज्या, और ये 4.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल, वेलोसिटी v इक्वल टू कितना दिया है 4.4 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है, ठीक है। और कुछ दिया है, और तो नहीं दिया। अब वही यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो n इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, ये 4.4 × 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 10⁻6/2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और r की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है 7 × 10⁻11। अब तीसरी संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर सॉल्यूशन इसका n की वैल्यू इधर कर दें, इतना तो दिखेगा, या फिर मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ये तीसरी संख्या ऊपर जाएगी तो 7 × 4.4 × 10⁻6 ये नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो जाएगा ना, और इनटू में 7 × 10⁻11। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से 7 से ये 7 कट हो गया, क्लियर। ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका नीचे एक 0 बढ़ जाएगा जिसे बोले 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 10 से एक 0 यहाँ से कट जाएगी, 10⁻5 हो जाएगी, क्लियर। तो आपका हो जाएगा n इक्वल टू कितना, आपका 444 × 10⁻5/44 × 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पर -11। अब इससे ये कट हो गया तो n इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁵ 5 × 10⁻11 पॉजिटिव हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करें तो n इक्वल टू 10⁻16, तो ये n की वैल्यू निकल के आई। यही जो n की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, समझ गए। इतना घुमाया है इस क्वेश्चन में कि आप घूम जाओगे, लेकिन घूमने का नहीं, समझ गए, घूमने का नहीं, घूमने का नहीं, बस यहाँ पर आप अपनी वैल्यू पुट कीजिए। तो आपकी देखिए n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपकी 10⁻16 इंटू e की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 अपॉन टाइम कितना है सर 1 है 1। अब क्या करेंगे, आपका I इक्वल टू 1.6 इंटू इसमें से माइनस करें 10⁻³ और एम्पियर, आपका क्या ये करंट निकल के आ जाएगा। धारा निकालनी थी, ये निकल के, चाहो तो इसे और आगे कर सकते हो, I इक्वल टू 1.6 और इसकी ये किसकी मिली की होती है, तो स्मॉल m और a मिली एम्पियर, ये हो गया। समझिए ये 10⁻³ जो होता है वो मिली के लिए होता है, 1 मिली ml इक्वल टू ma इक्वल टू क्या 1 m
ए इक्वल टू 10⁻³ ए, ये होता है, समझिए। तो वही हमने इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों समझ आया हो तो प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कर लिया ना, बिल्कुल। चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। समझिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 15 मीटर लंबे, ठीक है, जो एक 15 मीटर मतलब लेंथ आपको केवल है, लंबाई कितनी है 15 मीटर एवं 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट का मतलब जानते हो एरिया, क्षेत्रफल उसका दिया है, किसका, तार में वायर का जो है एरिया, तार का एरिया आपको दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एरिया है। मैं उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, इसमें करंट कुछ फ्लो किया गया और इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना है 5.0 ओम, क्या है रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, मतलब आपको क्या करना है, प्रतिरोधकता मतलब रो निकालना है, ठीक है। रो की वैल्यू निकालनी है, रो आप जानते हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आपका जो क्वेश्चन में दिया होगा सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है समझिएगा, सबसे पहले 15 मीटर लंबे, द लेंथ ऑफ वायर एल इक्वल टू क्या है 15 मीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ए इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, क्या है एरिया है, ठीक है, क्षेत्रफल। आगे देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5.0 ओम, ठीक है। प्रायोगिकता पर प्रतिरोधकता, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला मैंने बताया है, एक ट्रिक बताया है, क्या कि रो इक्वल टू क्या होता है रामलाल RE/L, रामलाल, एम जो है वो कैसा है साइलेंट है, एम से कोई मतलब नहीं, याद रखें रो इक्वल टू रामलाल RE/L। तो R की वैल्यू कितनी है 5.0 इंटू ए की वैल्यू 6.0 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, अपॉन ये 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 5 से ये कट किया 3 आया, 3 से ये कट करेंगे तो 2 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, है ना, तो इसका यूनिट मेरे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कवर हो चुका, समझ गए ना। अब सर यूनिट कैसे निकालें, रो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या होता है ओम होता है, एरिया है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन लंबाई है क्या होता है मीटर होता है, मीटर से 1 मीटर कट हो जाएगा तो आपका ओम मीटर ही तो बचेगा। तो इस तरीके से हमने ये इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप उसका यूनिट ना ही उसकी डायमेंशन ना ही उसकी विमान ना ही उसका मात्रक निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व, बहुत ही प्यारा सा सुपर और बढ़िया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से ही है। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है, एक तांबे का तार है,
हिंदी में लिखा, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझा दें। क्या है, तांबे के तार की लंबाई, द लेंथ ऑफ वायर ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की जो तार की लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया आपको दिया है कितना, 1 वर्ग मिमी, मिमी का मतलब मिलीमीटर, 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मिलीमीटर दी है। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, और वही तार है जो वायर है, ठीक है, वो वायर है, उसमें करंट कितना फ्लो किया जाता है, 1 एम्पियर, ठीक है। यदि तांबे की तार का, यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉपर का जो वायर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना दिया है, 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एंड सेकंड नंबर आपको निकालना है तार के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, क्या निकाल, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या दिया है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तार की लंबाई, तो L = 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसे सही से लिखेंगे तो आपका 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। नीचे से ऊपर गया, नेगेटिव हो गया, मीटर सेंटीमीटर से किस में चेंज कर लिया, मीटर में, ठीक है। अब क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया, E = कितना है, 1 mm/स्क्वायर, मिली। तो अगर स्क्वायर ना लगा होता, 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है, वर्ग मिलीमीटर, तो इस पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 टाइम 2 बार लिखेंगे, 10⁻³ × 10⁻3, क्योंकि वर्ग का है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इसका एरिया निकल के आ गया। करंट कितना फ्लो होता है, I = 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध तार का, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो = कितना है, 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है। तो अब देखिए अब किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, समझना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके जैसा है जैसे आप लोग हो, ठीक है। तो आपका मैंने बताया है रो = रामलाल RA/L, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू। तो हम R की वैल्यू कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो RA = क्या हो जाएगा, रो और L, तो यहाँ से R = हो जाएगा रो L/A, ये वाला हो जाएगा, मतलब ये अपॉन में आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R = हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, ये है 1.7 × 10⁻⁻8 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻2 अपॉन E की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻�6। क्लियर। अब देखो तो यहाँ से आपका R = क्या हो जाएगा, ये 1.7 है, ये देखिए। अब ये 10⁻, इससे ये कट हो जाएगा कितना, इससे ये मैंने कट किया, तो यहाँ 10⁻⁻2 रहता है, क्योंकि 8 था, यहाँ 6 था, तो 2 कट हो गया, तो 10⁻2 × 10⁻2 ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें से ये पावर 1 कट हो जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा, R = 1.7 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻3, कैसे, ये 4 हो गया, 4 में से ये माइनस हो गया एक, तो 10⁻⁻3, और इसका यूनिट होता है ओम। तो ये आपका क्या निकल के आया, पहले वाले का आंसर निकल के आ गया, रेजिस्टेंस।
आपको क्या निकालना था, प्रतिरोध निकालना था, क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज पहली वाली क्लियर हुई। सेकंड वाली में आपको क्या निकालना है, तार के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेकंड वाला भी कीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे ओम्स के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, नियमानुसार। ठीक है, क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो V इक्वल टू आई की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू वो है 1.7 इंटू 10⁻³ इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.7 इंटू 10⁻³ और वोल्ट। आपका आंसर हो गया। सेकंड वाले का आंसर ये हो गया और फर्स्ट वाले का आपका आंसर ये है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार सभी बच्चे नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, टोटल आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना। और ये आपको दिख रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसी तरीके से कैपेसिटर वाले में ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, उसमें क्या था, बस ये फर्क था कि वहां पर ये इस तरीके से था, इस तरीके से। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने बच्चे, इतना हिंट दे दिया मैंने, अब देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, मैं जरूर वेट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, वीडियो को एक एक बार भाई शेयर कर दिया करो, एक दूसरे के साथ भेज दिया करो, समझ गए। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय।